इस आखिरी सफ़र पे चलो मुसाफिर, रास्ते जैसे भी हो आगे बढ़ तू मुसाफिर। मुश्किलें आए तो तू डर ना मुसाफिर, तू बस चलता चल और इस सफ़र को यादगार बना तू मुसाफिर। इस सफ़र को यादगार बना तू मुसाफिर। तो इस आखिरी सफ़र की शुरुआत हुई, सफ़र पैंगोंग लेक को। अब पैंगोंग लेक जाने के दो रास्ते हैं, या तो आप वाया खारदुंगला पास एंड नुब्रा वैली, जो कि अपने आप में ही एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ से आप जाए तो वहाँ पे आपको एक दिन का स्टे भी करना पड़ेगा। या सेकंड ऑप्शन ये है कि आप सीधा चांगला पास के थ्रू डायरेक्टली पैंगोंग लेक पहुँच जाए। तो हमने सुना था कि अगर आप पैंगोंग लेक देख लिए तो समझो आपने फिर सब देख लिया, नुब्रा जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमने डिसाइड किया कि पैंगोंग लेक ही चलते। एंड दूसरा, हम थोड़ा हेल्थ वाइज भी वीक हो गए थे ऑक्सीजन लेवल कम होने के चलते, तो हमने डिसाइड किया कि पैंगोंग लेक विल बी आवर लास्ट डेस्टिनेशन। तो इस वक्त हम हैं 15,500 फीट ऊपर और हम हैं जिंगराल में। ओह, ठंड बहुत है, बहुत ज़्यादा, पर धूप भी है, तो ऐसे कह सकते हैं कि गर्माइश की थोड़ी सी सपोर्ट है। चलो मिलते हैं वहाँ पे। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, कितने ही गोल गोल सड़कें आए, पहाड़े आए। हम तो ये देख के एक्साइटेड हो गए कि गाड़ी बर्फीले रोड पे चल रही है। पर ये एक्साइटमेंट तब तक थी जब तक
धक्का मारना पड़ेगा। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੱਕ ਲਾ वो बर्फीली सड़क ही हमारे लिए एक मुश्किल बन गई। गाड़ी आगे चल ही नहीं पा रही थी, रादर वो पीछे को ही फिसल रही थी। तो हम बाहर निकले और गाड़ी को धक्का लगाने लगे। गाड़ी थोड़ी सी आगे निकली और कुछ किलोमीटर दूर एक कैफ़े था। तो हमने डिसाइड किया कि हम चल के आएंगे और पापा गाड़ी से चलाकर वहाँ तक पहुँच जाएंगे। गाड़ी के जाने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मोबाइल गाड़ी में ही रह गया एंड अब हमारे पास कम्युनिकेशन का कोई सोर्स नहीं था। बट थैंक गॉड इंडियन आर्मी की एक्टिविटी वहाँ पर बहुत थी। उन्होंने हमें अपनी गाड़ी में बिठाया और हम वहाँ तक करीबन 23 मिनट तक पहुँच गए। सच मानिए वो 23 मिनट हमारे लिए 1.5 घंटे से कम नहीं थे। डर बहुत हावी हो गया था। जब तक वापस गाड़ी में बैठे हमने सोचा कि यार वापस चलते हैं, पर नहीं। अल्टीमेटली हमने डिसाइड किया कि अब जब आए ही है तो मंजिल तक पहुंच कर ही रहेंगे। तो बस आगे का सफर हमने शुरू किया। अब ऐसा नहीं था कि हम एक बार ही फिसले, हमारी गाड़ी दूसरी बार भी फिसली और इस बार पहाड़ के साथ ही जा लगी। बहुत ही मुश्किल से उस गाड़ी को निकाला, फिर आगे चलाया और हम भी कहाँ हार मानने वाले थे, क्योंकि हमें पता था कि भगवान ने अगर हमें यहाँ तक पहुँचा दिया तो वो हमें हमारी मंजिल तक पहुँचा ही देगा। इसलिए हम चलते रहे। और फिर करीबन आधे घंटे बाद उन बर्फीली सड़कों को हमने पार कर लिया। चलो अब कुछ राहत की सांस मिली। एक बहुत ही एडवेंचरस बेहतरीन स्टिल डरावना रोड ट्रिप करके अब हम आ गए हैं तंगस्ते में। भूख बहुत लग रही है क्योंकि सुबह का कुछ नहीं खाया। सुबह हम ऑलमोस्ट 6:30-7 बजे के निकले हुए हैं, सिर्फ चाय पी है। अब मैं खाना खाऊंगा। ओह भगवान। दिस वॉज द अमेजिंग ट्रिप आई एवर हैड। चलो चलते हैं। ठीक है अभी अब जब पेट पूजा हो गई, एनर्जी पूरी बढ़ गई, तो फिर हमने डिसाइड किया कि चलो
चले अब अपनी मंजिल की तरफ। हमारे लिए ये बहुत हैरानी की बात थी जो ये ट्रांजिशन हुआ। मतलब हम कहाँ एकदम बर्फ से ढकी रोड पर थे और कहाँ एकदम साफ सड़क पे आ गए। पर ये जो ट्रांजिशन है ना, ये एक आपके एक्सपीरियंस को और एनहांस कर देता है, आपके भगवान के प्रति और ग्रेटिट्यूड फीलिंग एक्सप्रेस करवाता है, क्योंकि आप इतने मुश्किल स्थिति से निकल के फिर आप आगे पहुंचते। और फिर हमने देखा कि पैंगोंग सॉ रिवर एकदम ही फ्रीज हुई पड़ी थी, लाइक अ ग्लेशियर। एंड विश्वास मानिए, मैंने कभी भी अपने लाइफ में फ्रीज रिवर कभी नहीं देखी, ये मैंने पहली बार देखी थी। ऐसे लग रहा था मानो जन्नत में आ गए हो। ऐसी जन्नत जिसका कभी सोचा ही नहीं। इतने मुश्किल रास्तों को पार करके जब आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अब जरा सोचें कि अब आगे क्या होगा। हाँ, इसका जवाब वापसी तो है, पर क्या सच में मैं वापस जाना चाहता हूँ? क्या थोड़ी देर और यहाँ ठहर नहीं सकता? क्या इससे भी ज्यादा कुछ सुंदर नजारा हो सकता है? पता नहीं, पर इतना तो पता है कि दुनिया बहुत बड़ी है, कितना कुछ है देखने को, और शायद एक इंसान की उम्र ही निकल जाए ये सब देखते देखते, ये सब एहसास करते हुए। पर ये भगवान के बनाए हुए सुंदर जगहें, सुंदर नज़ारे कभी खत्म नहीं होने वाले। हम कितने अलग अलग रास्तों से आए, कितने लोगों को मिले, कितनी चीजें देखी, कितना कुछ महसूस किया। ये सब बताते हैं कि अभी रुकना नहीं है, चलते रहना है। क्योंकि इस मुसाफिर के एक नहीं बल्कि अनगिनत मंजिलें हैं, और ये मुसाफिर
वह पहुंचेगा जरूर। On ground feels like the weight it's been lifted always. But if she leaves me there, I won't run. Please pass it on, carry me down. All you need to know is I want more, more. Looking for more. I want more, more. I want more. So light, hold back the night, wait till it's right. Then you fold your hand into mine, watch as the waves fall back into place. So don't you leave me there wanting more, more, like before. More, I want more, more, I want more. Turn back, leave all you had, forgive, I forgive. It's what we need, is what we once had. Time won't stand still, just say you will. 'Cause I need you there now. If you leave, I'll come falling too, running deep till that river's through. I don't mind what you have to do, 'cause I won't think less of you. Yes, I want more, more, looking for more. I want more, more, I want more. Old ground feels like the weight's been lifted always. So don't you leave me there wanting more.
बस मैं भी अपनी प्रमोशन कर दी, जो भी आएगा ये देख लेगा।